अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चैप्टर 1 है। अच्छा बच्चे, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हमारी वीडियोस में एक चीज़ कॉमन होगी कि हम थ्रू आउट सारी की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे आपको ये एक फ़ायदा होगा कि ये एक ऐसा वाहिद चैनल होगा जिधर आपको बुक के पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन तक इंशाल्लाह हम चलेंगे। ठीक है, तो आपको ए टू जी सारे की सारी की यहीं पर आपको मिल जाएगी। तो आप फॉलो करते जाएं वीडियोस को और इंशाल्लाह आप सबको समझ भी आएगी, और जो क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझे शो कर सकते हैं, तो वहां से इंशाल्लाह मैं देखकर आपको आंसर किया करूंगा। स्पेशली वीडियोस को ना लाइक डिस्क्राइब कर दिया करूंगा कि ये क्वेश्चंस के आंसर से रिलेटेड वीडियोस है, या कमिंग वीडियोस में उन क्वेश्चंस को साथ साथ आंसर कर रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। पहले आसान अल्फाज में समझ लें, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपको मेंशन की हुई है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल बट नो हायर पावर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको अलग से जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई एक इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसमें आपको क्यूबिक क्यूब नजर आ रहा है। अब देखें, क्यूब नजर आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पर हाईलाइट की हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ए बी जो है वो हमारे पास कोएफिशिएंट्स हैं अननोन वेरिएबल के, सी जो है वो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स अननोन वेरिएबल्स हैं जिनमें हम इंटरेस्टेड होते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या होगी, तो उसको थ्रू एनी मेथड सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। चलें जी बच्चे, अब यहाँ पर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस पे एमसीक्यूज बोर्ड में आए हुए हैं। अच्छा, अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें पावर 1 वाली जो टर्म है वो एग्जिस्ट ही ना करे। लाइक यहाँ पर अब मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बी एक्स टर्म एक नजर आ रही है वो टर्म ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें एग्जैक्ट बुक के वर्ड्स, तो वो है इफ बी इक्वल्स टू जीरो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन हुई हुई है, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर बी इज इक्वल्स टू जीरो। सॉरी। और आगे उसकी एग्जांपल्स हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इक्वल्स टू जीरो एंड 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू 7। चलें जी बच्चे, इसके बाद अब है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चे, वो हमारे पास तीन मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलें जी, ये हमारे पास तीन मेथड्स हैं। अच्छा, अब इन तीनों मेथड्स पर आने से पहले एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट जरा पढ़ें। कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक आपको कोई एक अनसिंप्लीफाइड फॉर्म गिवन है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आप मूव करोगे। ये 9th क्लास में आप बच्चों ने काफी सारी प्रैक्टिस कर ली है एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने की। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 1 है, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेफ्ट साइड पर। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो किस तरह से होंगे? बारी बारी आप इन फैक्टर्स को, लाइक फर्स्ट टर्म को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -3 से। अब x से मल्टीप्लाई तो x स्क्वेयर, और x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x। इसी तरह फिर 7 जो है वो बारी बारी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब 7x से मल्टीप्लाई तो 7x, और 7 -3 से मल्टीप्लाई तो -21 इक्वल्स टू -7। अब इसके बाद x स्क्वेयर -3x प्लस 7x।
अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक चीज आप लोगों ने गौर करनी है कि सेम फैमिलीज हमेशा आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। लाइक एक्स वाली टर्म एक्स के साथ सॉल्व होगी, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म एक्स स्क्वेयर के साथ। मैं यहाँ पर आपको एज एन एग्जांपल कोट कर देता हूँ, देखें जरा। लाइक अगर हमारे पास कुछ इस तरह की टर्म्स आ रही हैं, 2x² प्लस 7y² प्लस 4y² माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब ये एक नेक्स्ट कह लेंगे इक्वेशन है। अब इसमें बताना मकसद क्या है कि एक्स स्क्वेयर वाली टर्म खाली एक्स स्क्वेयर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, और इसी तरह वाई स्क्वेयर वाली खाली वाई स्क्वेयर के साथ। और क्यूबिक एक जो टर्म है वो सिंपल है, तो वो एज इट इज थ्रू आउट सिंप्लीफिकेशन में एज इट इज आती जाएगी हर स्टेप में। चलें जी, अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। -3x प्लस 7x ऐड होंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास क्या आता है, +4x और -21। और -7 को इक्वालिटी की दूसरी साइड हम मूव करें तो ये +7 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x² प्लस 4x, अब -21 प्लस 7 इक्वल्स टू -14 इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन 1 में था ये कि सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद पता करना है कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पावर 1 वाली टर्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तीनों टर्म्स में। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, बल्कि ये सिंपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इक्वल्स टू 1। अच्छा बच्चे, इस तरह की जब आपको रैशनल एक्सप्रेशन या कह रहे हैं रैशनल इक्वेशन नजर आए, तो हमेशा कोशिश करें जो एलसीएम होगा उसी से थ्रू आउट द इक्वेशन आप मल्टीप्लाई कर लेना। लाइक अब 3 और 7 है, इसका आप एलसीएम फाइंड करें। 3 and 7, 3 1 टाइम्स 7 एज इट इज, इसके बाद 7 1 टाइम्स। अब इसके बाद क्या होगा, ये जितने फैक्टर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपको एलसीएम बताते हैं। तो 7 3 से जब मल्टीप्लाई होगा 21। तो अब हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे 21 को बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब 21 पहले मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 4/3 से, इसके बाद 21 जो है मल्टीप्लाई होगा x/7 से, और फिर 21 मल्टीप्लाई होगा 1 से। लाइक आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पर जितनी टर्म्स हैं सबके साथ 21 को मल्टीप्लाई किया, और राइट साइड पर जो हमें टर्म नजर आ रही थी उससे भी हमने 21 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 3 जो है 21 को कैंसिल आउट करेगा, और ये बन जाएगा 7, और 7 जो है 21 को कैंसिल आउट करेगा तो 3। अब 7 से आप दोनों जो टर्म्स नजर आ रही हैं उससे मल्टीप्लाई करें। 7x² प्लस 7 4 टाइम्स इक्वल्स टू 28। अब इसके बाद -3 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 21। अब थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले पावर 2 टर्म, फिर पावर 1 टर्म, देन अब कॉन्स्टेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। +28 और 21 इक्वालिटी की दूसरी साइड पर है, मूव करेंगे तो +21 से ये चेंज हो जाएगा -21 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद 7x² -3x, अब +28 एंड -21 इक्वल्स टू +7 इक्वल्स टू 0। अगेन आप देख सकते हैं कि पावर 1 टर्म एग्जिस्ट कर रही है, सो दिस इज नॉट एन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ओनली वी कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आई होगी। अभी चूंकि हमारा चैनल थोड़ा न्यू है, मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, सो नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम साथ साथ चल सकें। जज़ाकल्लाह जी, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।